हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए पार्ट 13 लेके आए हैं लव ऑफ रेप्लिका का, जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। तो चलिए अब हम सीधा इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पे तियांशु के पास जिरांग का फ़ोन होता है और वो एक लोकेशन के बारे में बता रही होती है, जहाँ पे मिस्टर सू के बायोटिक लैब का लोकेशन था जिरांग के फ़ोन पे। तभी लू बोलता है कि हो सकता है कि वो किसी का पीछा करते हुए वहाँ पे गया हो। तभी लू उस बायोटिक लैब के बारे में जानता था और बोलता है कि वहाँ पे हो सकता है एक छिपा हुआ कोई अंडरग्राउंड भी है, जहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तभी तियांशु ये सब सुन के बोलती है कि जो मैंने 2 साल पहले देखा था वो शायद सच है। 2 साल पहले तियांशु सीसी से मिलने आई थी, जो बायोटिक लैब में जा रही थी। उसने उसे व्हील चेयर पे देखा था, लेकिन जैसे वो उससे मिलने जा रही थी तो वो लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। उसी पल वहाँ पे उसके पीछे से शीशी आ जाती है, तो उसे ऐसा फील होता है कि शायद उसकी कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तियांशु को नहीं पता था कि ये दोनों ट्विन सिस्टर है। तभी अब उसको यकीन हो गया है कि वो दोनों वहीं पे थी। आन्यू अलग थी और शीशी अलग थी। तभी आन्यू सब कुछ उसे बताती है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैं कभी उस बायोटिक लैब में गई थी। तभी लू बताता है कि हो सकता है उस बायोटिक लैब के अंडरग्राउंड में शीशी का पहले इलाज हुआ करता था शायद। तभी लू बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस अंडरग्राउंड में वहाँ पे उन लोगों का बायोटिक लैब हो, जहाँ पे 2 साल पहले वो लोग डॉक्टर जैंग की पूरी टीम के साथ उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके इलाज को लेके। तभी आन्यू बोलती है कि मुझे शीशी की आइडेंटिटी यूज़ करके वहाँ पे हमें जाके पता लगाना चाहिए। तभी तुरंत आन्यू और लू जाते हैं। वो लोग एक एक करके सारी लिफ्ट चेक करते हैं। जब वो लोग लास्ट लिफ्ट के पास जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे डॉक्टर जैंग उन्हें मिल जाते हैं। तभी वो पूछते हैं शीशी से कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी आन्यू बड़ी चालाकी से जवाब देती है कि मुझे मिस्टर सू ने उस अंडरग्राउंड लैब के बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि ओह अच्छा, मिस्टर सू ने तुम्हें सब बता दिया। ये सुन के ही वो दोनों कंफर्म हो जाते हैं कि नीचे अंडरग्राउंड है, जहाँ पे वो लोग एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तभी वो और डॉक्टर जैंग से बात करती है कि मुझे मिस्टर सू ने कहा है कि आप मुझे उस अंडरग्राउंड तक लेके चले। तभी यहाँ पे डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि वो तो मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है, मैं खुद भी वहाँ पर नहीं जा सकता। मुझे मिस्टर सू के मेन सिस्टम के थ्रू ही वहाँ पे जाने मिल सकता है। तभी शीशी कहती है कि मुझे मिस्टर सू का पासवर्ड पता है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं और अंडरग्राउंड का बेस का हम लोग पासवर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी यहाँ पे डॉक्टर जैंग बहाना बनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि वो उनका मेन नहीं, उनके पर्सनल सिस्टम से अटैच है, और वहाँ से बहाना बना के चल जाते हैं क्योंकि वो उन लोगों को अंडरग्राउंड बेस तक नहीं लेके जाना चाहते थे। यहाँ पे डॉक्टर जैंग के जाने के बाद उन दोनों को ये तो पता चल जाता है कि जो वो लोग सोच रहे थे वो चीज़ है, और वो लोग सोचते हैं कि मिस्टर सू के स्टडी रूम में ही उनका मेन सिस्टम है, जहाँ पे इस चीज़ का एक्सेस है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर सू को आन्यू के बारे में पता चल जाता है कि वो शीशी नहीं आन्यू है, जहाँ पे उसने एक बार अपना विजडम टूथ डेंटल के पास निकलवाने गई थी। वहाँ की रिपोर्ट्स मिस्टर सू को मिल जाती है और वो रिपोर्ट्स आन्यू की होती है, तो वो समझ जाते हैं कि ये आन्यू ही है, और वो ये भी समझ जाते हैं कि उस एक्सीडेंट के बाद से ही शीशी और आन्यू की अदला बदली हुई थी। तभी मिस्टर सू का असिस्टेंट बोलता है कि शीशी उन लोग का साथ क्यों दे रही है। तभी मिस्टर सू बोलते हैं कि शायद वो लोग ट्विन सिस्टर का बहाना देख के उसको इमोशनल किए थे, इसीलिए शीशी उन लोग का साथ दे रही है। मिस्टर सू सब कुछ समझ जाते हैं। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि हमें उस लड़के को पकड़ लेना चाहिए, लेकिन मिस्टर सू यहाँ पे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो खुद ही हमारे पास आएगी। जब वो फिर से शीशी से अदला बदली करेगी तब हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद वो शीशी का पूरा शेड्यूल मंगवाते हैं। तभी आज शीशी का एक न्यू सॉन्ग रिकॉर्डिंग होता है। ये चीज़ मिस्टर सू को पता चल जाता है उसके शेड्यूल के थ्रू, और वो बोलते हैं कि शीशी तो ये सब होता नहीं है, इसीलिए सॉन्ग रिकॉर्ड के लिए आज आन्यू और शीशी दोनों फिर से अदला बदली करेगी। तभी स्टूडियो जाते टाइम हम लोग आन्यू को उठा लेंगे। मिस्टर सू का ये प्लान रहता है। उसके बाद उधर हम देखते हैं कि आन्यू तो रेडी हो जाती है उस रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद वो स्टूडियो पे जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसका ड्राइवर आज चेंज है, उसे कोई और ड्राइवर लेने आया हुआ रहता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि लू शीशी को लेके एक सेफ जगह जा रहा था। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर सू ने ही आन्यू के ड्राइवर को भेजा था और वो उसे इंस्ट्रक्शन करता है कि वो स्टूडियो नहीं जाके आन्यू को लैब में लेके आए। तभी आन्यू कार में होती है और वो समझ जाती है कि वो ड्राइवर उसे स्टूडियो नहीं कहीं और ही लेके जा रहा होता है। उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो सोचती है कि कहीं मिस्टर सू को सब कुछ पता तो नहीं चल गया, और वो सिग्नल भी समझ जाती है। तभी वो तुरंत लू को मैसेज करने लगती है, लेकिन उसका मैसेज नेटवर्क की वजह से सेंड नहीं होता है, और वो उस ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए भी बोलती है, लेकिन वो ड्राइवर उसकी एक भी नहीं सुनता है। वो उसको सीधा लैब लेके जाने लगता है। उधर हम देखते हैं कि
लू के पास जिन का मैसेज आता है। जिन बोलते हैं कि अनु को तो 10 मिनट पहले ही स्टूडियो पहुंच जाना चाहिए, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी लू उस कार को रिवर्स में घुमाता है और वो तुरंत ही अनु को फ़ोन करने लगता है, लेकिन उसका फ़ोन तो नॉट रीचेबल आता है क्योंकि वहाँ पे सिग्नल बंद करवा दिया गया था। अनु का फ़ोन नहीं लगता है। उसके बाद शीशी बोलती है कि शायद मेरे डैड को अनु के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए तुम लोग की हेल्प कर सकती हूँ। तभी लू उधर सबको अनु का लोकेशन ट्रैक करने पे लगा देता है। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर सू उस लैब में पहुंच जाते हैं अनु के लिए। तो वहाँ पे डॉक्टर जैंग होते हैं और डॉक्टर जैंग मिस्टर सू को बताते हैं कि यहाँ पे शीशी आई थी, उस अंडरग्राउंड लैब के बारे में पूछ रही थी। तभी मिस्टर सू समझ जाते हैं कि वो शीशी नहीं अनु आई होगी और वो उसे इस अंडरग्राउंड सीक्रेट रूम के बारे में पता चल चुका है सबको। और वो डॉक्टर जैंग से बोलते हैं कि वो जो आई थी यहाँ पे शीशी नहीं अनु थी, वो वही छोटी बच्ची थी जिसे हम लोग कई टाइम से ढूंढ रहे थे, लेकिन चिंता मत करो, वो यहाँ पे अभी आने वाली है। और वो डॉक्टर जैंग से कहते हैं कि उस बच्ची को ख़त्म करना होगा, उसके आते ही सर्जरी शुरू कर देना, क्योंकि वो जो शीशी की जो बीमारी थी वो अनु के वजह से ही ठीक हो सकती थी। तभी वो ऐसे डॉक्टर जैंग को ऐसे करने, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते, जो 26 साल पहले वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाई थी, वो अभी करने को कहते हैं। उधर अनु अपना तबीयत खराब करने का बहाना करती है। वो अपनी दवाई उस ड्राइवर के पैर के पास नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो विंडो खोलने को कहती है कि उससे गर्मी लग रही है। उसके बाद वो ड्राइवर से अपनी दवाई उठाने के लिए कहती है। जैसे ही ड्राइवर नीचे झुकता है, वो उस विंडो से अपना फ़ोन पे मैसेज करके बाहर फेंक देती है उस लड़की के सामने, और वो उसे इशारा कर देती है फ़ोन की तरफ। उसके बाद ड्राइवर उसे दवाई दे देता है, वो आगे चला जाता है और फिर वो लड़की फ़ोन उठाती है और वो वैसे ही करती है जैसे उस फ़ोन में लिखा रहता है। वो उसमें लिखा रहता है कि वहाँ पे हेल्प करने के लिए और लू के नंबर पे कॉल करने का। तभी वो लू के नंबर पे कॉल करती है और वहाँ पे नेटवर्क लग जाता है। उसके बाद लू समझ जाता है और वो लड़की सारा एड्रेस बता देती है। लू समझ जाता है कि वो ड्राइवर उसे कहाँ लेके जा रहा है। उसके बाद वो तियानशु और डिंग को फ़ोन करता है ताकि वो गाड़ी रुकवाए ड्राइवर की। तभी डिंग एक स्मार्ट आइडिया लगाता है। वो लैब के जाने वाले रास्ते को सारी गाड़ियाँ रोक देता है, ये कह के कि कंस्ट्रक्शन का आगे काम चल रहा है। तभी वो उस ड्राइवर को भी रोक लेता है और उसको बातों में फंसा लेता है। तभी ये मौका अच्छा था, वहाँ पे अनु और शीशी की अदला बदली हो जाती है। अनु तो फिर लू को ले जाता है और शीशी गाड़ी में बैठ जाती है उस ड्राइवर के साथ में। उसके बाद वो लोग लैब पहुँच जाते हैं और शीशी का वहाँ पे चेकअप हो रहा होता है। उसके चेकअप के बाद मिस्टर सू को पता चल जाता है कि वो दूसरी लड़की नहीं बल्कि रियल शीशी ही है। ये सुन के वो शॉक्ड होते हैं। उसके बाद वो शीशी के पास जाते हैं, लेकिन शीशी का इस चेकअप की वजह से फिर से हालत ख़राब हो जाता है, उसको पेन होने लगता है और वो अपने डैड को सुनाने लगती है। तभी उसके डैड उससे अनु के बारे में पूछते हैं। तभी यहाँ पे शीशी उल्टा गेम खेल देती है, बोलती कि ये अनु है कौन, आप इसके बारे में मुझसे पूछते, क्या वो मेरी ट्विन सिस्टर है जो आप इतना ज़्यादा कंसर्न दिखा रहे हो उसके बारे में। तभी वो अपने बारे में बोलने लगती है कि मैं ये चेकअप अब नहीं कराऊंगी, मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ, मेरे पास जितने भी दिन बचे हैं मुझे शांति से जीने दो, आप मेरे पीछे मत पड़ो। ये सुन के उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम बहुत ही अच्छी सी लाइफ जियोगे और हेल्दी लाइफ जियोगे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। ये सुन के उसको गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो दोनों घर जाते हैं। वहाँ पे शीशी को अपनी बीमारी के बारे में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, वो बस ये सोचती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे डैड का क्या होगा। उसके बाद उसके पास अनु का फ़ोन आता है और वो उसे बीमारी के बारे में पूछती है। तभी वो दोनों बातें करती है। इधर हम देखते हैं कि रिपोर्टर ली को दोनों ट्विन सिस्टर के बारे में पता चल जाता है और वो इसका फ़ायदा उठाता है और वो आर्टिकल पब्लिश कर देता है उन दोनों ट्विन सिस्टर को लेके प्रूफ के साथ, और वो वीडियोज़ भी पब्लिश कर देता है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि उसका और मिस्टर सू का कुछ लिंक था और वो मिस्टर सू के राज के बारे में जानता था पहले से ही, और वो अपने आप को आईने में देख के बोलता है कि मिस्टर सू, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है तुम्हारा पर्दाफाश होने के लिए, इससे मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। और हमें दिखाते हैं कि रिपोर्टर ली के पीछे बैक में एक बहुत बड़ा कट दिखाई देता है जिससे मिस्टर सू का कुछ ना कुछ लिंक है। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून्ड।